अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी भी हमदो सना बयान करें वो कम है, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें ये बात बताता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि फला तुहसूहा, कि मेरे और आपके ऊपर रब के एहसान इतने ज्यादा हैं, अगर शुमार करना शुरू कर दें तो शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। उन एहसानात और इनामात में से चंद एक बड़े बड़े इनामात, सबसे पहला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाया है। लाखों किस्मों की मखलूकात जिन्हें इंसान गिन रहा है, शुमार कर रहा है, लेकिन नित नई इजादात अल्लाह की मखलूकात की सूरत में इंसान के सामने आ रही हैं। इंसान उनमें से एक अल्लाह का शाहकार है, अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने उन लाखों अक़साम की मखलूकात में से सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी को दी है तो वो मुझे और आपको बहैसियत इंसान दी है। इससे भी बड़ा इनाम और एहसान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजे, उनकी कौमें, उनकी उम्मतें, मुख्तलिफ अदियान, मुख्तलिफ मज़ाहिब, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको जिस महबूब पैगंबर का उम्मती बनाया है, ये इंसान होने से भी बड़ा एजाज है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे कुरान मजीद फुरकान हमीद में बावर करवाया है कि लोगों याद करो कि मैंने तुम्हें अपने महबूब का उम्मती बनाया है, मुसलमान बनाया है। इसके बाद तंदुरुस्ती, हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अनमोल से अनमोल आज़ा मुझे और आपको अता किए हैं। जरा उन लोगों से पूछ के देखें कि जिनके पास तंदुरुस्ती नहीं है, वो लोग जिनकी आंखों की बिनाई खत्म हो चुकी है, उनसे पूछ के देखें कि आंख अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। क्या उन्हें दिन और रात का फर्क पता नहीं चलता? अब उन्हें पाकी और पलीदगी का फर्क महसूस नहीं होता। अब कोई बताए तो पता चलता है कि आपका लिबास नापाक हो चुका है, आपका जिस्म नापाक हो चुका है, आपको धोने की जरूरत है। ये कान, ये समाअत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उनसे पूछें जिन्होंने कभी कोई आवाज सुनी नहीं है, बहरे हैं, सुन नहीं सकते। ये जुबान जिसमें अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई है, मैं और आप बोलते हैं। वो लोग जिनके पास कुव्वत गोयाई नहीं है, बोल नहीं सकते, जुबान उनके पास भी है, लेकिन अल्लाह का फजल नहीं है उनके पास, बोल नहीं सकते। उनसे पूछ के देखें कि वो बड़ा कुछ बताना चाहते हैं, अपना कर्म लोगों से शेयर करना चाहते हैं, अपनी खुशी गमी लोगों से जो है वो बांटना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जुबान में कुव्वत गोयाई नहीं है तो वो बोल नहीं सकते। तो भाइयों, ऐसे ही मेरे जिस्म के अंदर अल्लाह ने बेशुमार अनमोल किस्म की नेमतें मुझे अता कर दी हैं तंदुरुस्ती की सूरत में। कितने ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों में या घरों में बीमार हैं, उनका भी दिल चाहता है कि हम भी मस्जिद में जाएं, हम भी जमात का सवाब लें, हम भी दीनी महफिल अटेंड करें, उनके अंदर शरीक हों, अपने ईमान को मुनव्वर करें, कुलूब व अज़हान को मुनव्वर करें। लेकिन अब सेहत इजाजत नहीं देती। तो भाइयों, अल्लाह के बड़े बड़े इनामों में से आज अगर मेरे और आपके पास तंदुरुस्ती है, हम अल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं, अल्लाह के सामने झुक सकते हैं, इबादत कर सकते हैं,
रोजे रख सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, अल्लाह के सामने गिरयावजारी कर सकते हैं, तो फिर हमें इन सारी बड़ी बड़ी नेमतों पे अल्लाह का शाकिर बंदा बनना है। लेकिन अफसोस कि इन्नल इंसान लकफूर, अल्लाह ने बताया कि इंसान की फितरत क्या है, ये नाशुक्र है, न कदरी करता है, न शुक्री करता है। अल्लाह ने मुझे क्या दिया है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों अल्लाह को पसंद कौन है, जो शाकिरीन है। अल्लाह शुक्र करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह शुक्र करने वालों से, जमीनों आसमान का मालिक रब जो है वो मोहब्बत करता है। किन से? जिनकी जुबानों पे शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो अल्लाह को ये शाकिरीन पसंद है। नबी अलैहि सलाम से सहाबा ने कहा, रसूलल्लाह ये शुक्र का जज्बा पैदा कैसे हो सकता है? तो नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, अपने से नीचे वालों को देखें, जो माली लिहाज से आपसे नीचे हैं, जो इल्म के लिहाज से आपसे नीचे हैं, जो अमाल के लिहाज से आपसे नीचे हैं, जो औलाद के लिहाज से आपसे नीचे हैं, जो तंदुरुस्ती के लिहाज से आपसे नीचे हैं, जो दुनियावी मामलात में आपसे नीचे, उनकी तरफ देखें। लाखों लोगों से आप अच्छे हैं, जब आप उनकी तरफ देखेंगे तो आपकी जुबान पे फिर बेख्तियार निकलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे लाखों से अच्छा रखा है, लाखों से अच्छा बनाया है। लेकिन जब इंसान अपने से ऊपर वालों को देखता है तो फिर क्या है कि इंसान की जुबान पे नकदरी आती है। तो अल्लाह के बड़े बड़े एहसानों में से भाइयों ये माह मुकद्दस रमजान, ये भी अल्लाह के बड़े बड़े एहसानों में से एहसान है। हमारे कितने ही ऐसे आइज़ा व क़ारिबीन जो गुज़िश्ता रमजान में हमारे साथ अल्लाह के इस मेहमान महीने की बरकतों रहमतों को समेट रहे थे, रब को राजी करने की कोशिश कर रहे थे। आज वो मनोमट्टी के नीचे दफन हो चुके हैं। वक्त अजल आया जो मेरे और आपके ऊपर भी आना है। हमें भी ये सबक याद रखना है, जैसे वो चले गए हमने भी जाना है। हमारे प्यारे जो आज हम में नहीं है, इसी तरह एक वक्त आएगा हम भी नहीं होंगे। हम में से बहुत सारे मुमकिन है अगर रमजान में ना हो तो फिर क्या है, इस माह मुकद्दस को हमने रब का एहसान समझना है, रब का इनाम समझना है, रब का मेहमान समझना है। जब ये समझेंगे तो फिर इसकी कदर करने की कोशिश भी करेंगे। वो हदीस मुबारका अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मैं कई दफा आपके गोश गुजार कर चुका हूँ कि उन्होंने अपना ख्वाब आका अलैहिस्सलाम के सामने बयान फरमाया कि रसूलल्लाह मैंने दो सहाबा को देखा, एक वो थे जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहादत की मौत नसीब फरमाई थी। तो मौतों में से सबसे आला मौत है वो शहादत की मौत है। सहाबा अल्लाह के हुजूर दुआ करते रहे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मुराद रसूल हैं, कायनात के अंदर वाहिद ऐसा शख्स जिसे किसी नबी ने रब से मांग के लिया, अल्लाह मुझे ये चाहिए, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम बड़ा कमजोर है, माड़ा है, लोगों के जुल्म बर्बरियत की जो है हदें हो चुकी हैं। अब सहाबा का ईमान जो है वो डगमगा रहा है, उनका सब्र व इस्तिक़लाल डगमगा रहा है। अल्लाह को ताकत चाहिए, कुव्वत चाहिए, अल्लाह मुझे उम्र चाहिए। अल्लाह ने झोली में उम्र को डाल दिया। वो उम्र भी अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फ़ी बलद रसूलिक, अल्लाह मुझे अपने महबूब पैगंबर के शहर में शहादत की मौत देना। सुनने वाले कहते हैं उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, 22 लाख मुरब्बा मील आज दुनिया से ज्यादा बड़ी सल्तनत का हाकिम, जिसका नाम सुन के सुपर पावर ताकतें कैसर और किसरा अपने मोहल्लात में कांपती हैं। नाम सुन के ही पिता पानी हो जाता है, पसीने में शराबूर हो जाते हैं। तो मदीना तो रसूल में आपको शहीद कौन कर सकता है? तो उन्होंने कहा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु। और भाइयों मेरा काम है उस शहंशाह से मांगना, मेरा काम है मांगना, असबाब को तैयार करना मेरा काम नहीं, असबाब आसान करना मेरा काम नहीं। मुसब्बिबुल असबाब कौन है? सारे असबाब तो मेरे अल्लाह के हैं, मेरा काम है इल्तिजा करना। उसने कैसे कबूल करनी है वो उसकी शान है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसे कबूल की? शहर भी मेरे नबी का, मस्जिद भी मेरे नबी की और मुसल्ला भी मेरे नबी का। यह है मेरे अल्लाह की शान। अगर आप यकीन के साथ
यकीन मुस्तहकम के साथ अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह ताला नामुमकिन को भी मुमकिन करने के ऊपर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर चीज के ऊपर कादिर है। कहा वो सहाबी जिन्हें अल्लाह ने शहादत की मौत दी, दूसरे वो जिन्हें कभी मौत मिली, बिस्तर पे मौत आई, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो सहाबी जिन्हें नॉर्मल मौत मिली है, आम मौत मिली है, वो शहीद से पहले जन्नत में चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब सुना तो मुस्कुरा दिए। कहा उन दोनों सहाबा को अच्छी तरह जानते हो? कहा जी या रसूलल्लाह, दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ। शहीद कब मौत हुआ? कहा 1 साल पहले। आम तभी मौत होने वाला सहाबी कब मौत हुआ? कहा 1 साल के बाद। 1 साल में कितने महीने? 12। उन 12 महीनों में से एक महीना अल्लाह का मेहमान, रमजान महीना, गुफरान महीना, अल्लाह की बख्शिश का महीना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। उस सहाबी ने उस महीने से इस हद तक जो है फायदा उठाया, दिन का रोजा रखा, रातों का क़याम किया, कुरान की तिलावत की, जिक्र व अज़कार किए, सदक़ात व खैरात किए, अल्लाह को इस हद तक राज़ी किया क्योंकि वो तो शहंशाह है, हर चीज करने पे कादिर है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जन्नत भी मेरे अल्लाह की, जहन्नम भी मेरे अल्लाह की, आसमान मेरे अल्लाह की, जमीन मेरे अल्लाह की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस एक माह मुकद्दस की मेहनत की वजह से शहीद से भी बुलंद रुतबा अता कर दिया। तो भाइयों, हमें भी अपने गिरबान में झांक के देखना है कि रमजान मुबारक जिसके 2 शरीर तो गुजर चुके हैं, क्योंकि कुर्बे क़यामत हर आने वाला दिन मुझे और आपको क़यामत के करीब करता जा रहा है और वक्त की रफ्तार जो है वो पहले से ज्यादा होती जा रही है। इंसान ये सोचता है कि बेहतर वक्त आएगा तो मैं ऐसे करूंगा, हालांकि भाइयों जो गुजर गया है वो बेहतर है, वही बेहतरीन है। आने वाला तो क़यामत के करीब लेके जा रहा है। अब वक्त की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है, मेरी मसरूफियात भी बढ़ती जा रही है, मैं उलझता जा रहा हूँ। लिहाजा आज मेरे पास जो वक्त है उस वक्त में से मैंने निकाल के अपने रब को राजी करने की कोशिश करनी है।